वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इस समय शंकराचार्य जी के दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं और शंकराचार्य जी के दर्शन में हम लोगों को सबसे पहले माया को समझना होगा। शंकराचार्य जी का दर्शन जो है वह हम कह सकते हैं कि ज्ञान का दर्शन है। तो यहाँ पर हम क्या टॉपिक ले रहे हैं, हम शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत पर चर्चा कर रहे हैं। और शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत पर आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वह है माया, अविद्या या फिर अध्यास भी इसको हम कहते हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे सत्सद निर्वचनीय है, इसका एक नाम विवर्त भी है। तो लेकिन उन सब पर जो है धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। शंकराचार्य जी के दर्शन को समझने के लिए या फिर आप अपने जीवन को भी समझना चाहते हैं तो इस बात को समझिएगा कि मैं ये शंकराचार्य जी के दर्शन पर बात नहीं कर रहा हूं, पर यह संसार, यह जगत है कैसा, संसार या जगत कैसा है। तो संसार या जगत, या कई बार लोग कहते हैं कि यार हमारी उम्र हो गई है और हमने दुनिया देखी है, हमारी उम्र हो गई है और हमने दुनिया देखी है। तो क्या यह वास्तव में ऐसी बात है कि आपने दुनिया देखी है? देखिए, दुनिया मल्टी डायमेंशंस में है। आज अगर क्वांटम फिजिक्स को भी हम ले लें, जो कि बिल्कुल नए रिसर्च के साथ आ रहा है, या फिर जो है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली दुनिया को ले लें, तो हम ये इस बात को कह सकते हैं कि दुनिया कई सारे डायमेंशंस में है। आप इस तरह से समझिएगा कि हमारी जो दुनिया है, हमारा जो जगत है, वह कैसा है, इसके कई सारे डायमेंशंस हैं। ये बात को जो है जैन दर्शन भी मानता है। जब जैन दर्शन कहता है अनेकांतवाद, तो एक डायमेंशन ये है, 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 एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये। और इसके अलावा भी या तो एक कागज पर हम उतारने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। ओके, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। अब ठीक है ना? अब स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। तो ये मल्टी डायमेंशंस में है। शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत पर चर्चा कर रहे हैं। माया, विद्या, अध्यास, विवर्त, सत्सद, निर्वचनीय तमाम नाम मिलते हैं। हम दुनिया के बारे में बात करते हैं कि ये दुनिया है कैसी। तो ये दुनिया कई सारे डायमेंशंस में है। डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, डायमेंशन 3, डायमेंशन 4, डायमेंशन 5, डायमेंशन 6, dimension 7, dimension 8, dimension 9 and many more dimensions। अब इनमें से अगर हम जो है बच्चे हैं तो हम एक या दो डायमेंशंस को समझते हैं जैसे, और जब हम बड़े होते हैं तो वही डायमेंशंस हमको लगता है कि अरे यार ये तो सही नहीं था, दुनिया तो ऐसी है। एक बहुत पहले मूवी आई थी, हम आपके हैं कौन, और उसमें जो है हीरोइन के ऊपर एक गाना फिल्माया गया है कि चॉकलेट, टॉफियाँ, गुड़ियाँ, ये सब अब मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, अब मेरा जीवन जो है बदल रहा है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते, जैसे कि छोटे जब हम थे तो एक सुंदर सी पेंसिल से ही हम बहुत खुश हो जाते थे। हम बड़े हो गए, हम 10th में पहुंच गए, 11th में पहुंच गए, तो अब हम एक सुंदर पेंसिल से खुश नहीं होते। अब हमें बहुत और सारी चीज़ें चाहिए। हमारे दोस्तों का कंपैरिजन हमारे साथ होता है, पर वहाँ की दुनिया एक अलग है। और हम समझते हैं कि हम दुनिया को समझ रहे हैं, और हम अपने माँ बाप को समझते हैं कि नहीं ये थोड़े से ओल्ड लोग हैं, दुनिया ऐसी है। फिर जब हम ग्रेजुएशन वगैरह में पहुँचते तब हमको लगता है कि नहीं यार, अच्छा वो तो बच्चे थे, हम ऐसी चीज़ थी। अब ग्रेजुएशन के लेवल पे हमने अलग तरीके से समझना शुरू कर दिया। फिर जब हम जॉब में आते हैं तब अलग तरीके से समझते हैं। फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो अलग। क्या इनमें से कोई भी जगह हम गलत समझ रहे थे? हम गलत नहीं समझते हैं, बस होता क्या है कि कभी हम ये डायमेंशन समझते हैं, कभी हम ये डायमेंशन समझते हैं, कभी हम ये डायमेंशन समझते हैं, कभी हम ये डायमेंशन। और ये दुनिया जितना हमने देखा और समझा उतना हमारे लिए सही है।
लेकिन क्या वो पूरा समझा गया? वह पूरा नहीं समझा गया। ये बात मैं पहले भी जिक्र किया अभी कि क्वांटम फिजिक्स में अगर हम जाते हैं तो वह भी इस चीज़ को स्वीकार करता है। और ऐसे बहुत सारे चीज़ हम देखते हैं। अभी लोगों को लगता है कि रोबोट्स हैं और ये हमारे हिसाब से काम करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि एक बार जो है एक चेस चैंपियनशिप थी और उसमें एक तरफ एक रोबोट था, दूसरी तरफ एक बच्चा था। और बच्चा जब जीतने लगा तो रोबोट ने उसकी उंगली तोड़ दी बच्चे की। वो उसके अंदर एक एंगर आ गया। अब लोग कहते हैं कि वो फंक्शनिंग गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। तो इंसान के लिए भी कहा जा सकता है कि अगर इंसान को गुस्सा आया तो इसका मतलब कि कुछ फंक्शनिंग गड़बड़ हुई है उसकी। गड़बड़ी को हम इस अर्थ में भी देख सकते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशंस हैं और मल्टी डायमेंशंस को इसी रूप में समझा जाना चाहिए। सही बात है ना? इसी बात को अगर मैं बहुत और तवज्जो के साथ जो है कहने की कोशिश करूं तो मैं इसको कैसे समझूं? तो यहाँ पर जो है शंकराचार्य जी हमारी मदद करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि दुनिया को कैसे समझा जाना चाहिए। तो एक श्लोक है जो ब्रह्मसूत्र भाष्य में दिया हुआ है और उस श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीवो ब्रह्मैव नापरः, यानी कि ब्रह्म ही। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है कि ब्रह्म सत्य है, या हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्म एकमात्र सत्य है। तो फिर यह जगत कैसा है? तो यह जगत मिथ्या है। जगत कैसा है? जगत मिथ्या है। दो हो गया। फिर तीसरा जो है इन्होंने इसमें से निकाल करके दिया कि जीव और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म के मध्य कोई भेद नहीं है। जीव और ब्रह्म के मध्य कोई भेद नहीं है। अब ब्रह्म को आप मोटे तौर पर समझिए तो ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का मतलब होता है कि हम ईश्वर जिसको कहते हैं, तो ईश्वर क्या होता है कि ईश्वर इस जगत के अंदर की चीज है। ये जो जगत है ईश्वर इससे जुड़ा हुआ है। तो यानी कि ईश्वर भी उतना ही सच है जितना कि यह जगत सत्य है। दोनों के बीच में लगभग समानता है। तो ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जब जगत को मिथ्या कहते हैं। अब यहीं पर देखिएगा कि ब्रह्म क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है कि ब्रह्म को क्या बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य है ना? और जगत को क्या बोलते हैं कि जगत मिथ्या है। जगत कैसा है? जगत मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्य है और जगत कैसा है? मिथ्या है। अब ध्यान देने वाली बात है कि जगत को मिथ्या कहा है, ब्रह्म को सत्य कह रहे हैं। तो क्या जगत का मतलब यहां पर मिथ्या का मतलब असत्य है? तो कहते हैं कि नहीं। इस बात को समझने में बड़े बड़े विद्वान गड़बड़ी कर गए, परंतु आप मत करिएगा। तो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि जगत जो है वह असत्य है, ये कहना गलत है। जगत को मिथ्या कहा। अब ऐसा क्यों कहते हैं, जरा इस पर नजर डालते हैं। तो सत्य, असत्य और मिथ्या को समझते हैं। तो शंकराचार्य के दर्शन में, शंकराचार्य जी के दर्शन में हम समझने की कोशिश करें, या अद्वैत दर्शन में
शंकराचार्य जी का दर्शन या अद्वैत दर्शन में सत्य क्या है? सत्य वह है जिसका त्रिकाल में, त्रिकाल बोले तो भूत, वर्तमान या भविष्य में कभी अभाव हो, जिसका त्रिकाल में कभी अभाव न हो, त्रिकाल में जिसकी कभी बाधा न हो। तो हम इस संसार में जितनी भी चीजों को जानते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं, ये बात सत्य है, लेकिन वह भाई त्रिकाल में आपका भाई नहीं है, क्योंकि आपके पैदा होने के पूर्व वह आपका भाई नहीं था, आपके माँ बाप के पैदा होने के पूर्व वह आपका भाई नहीं था, यानी कि भूतकाल में वह आपका भाई नहीं था। इसी तरह से भविष्य में, क्या भविष्य में वह आपका भाई रह जाएगा? तो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जब आप नहीं रहेंगे, आपका भाई नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि वह भी भविष्य में संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक आप दोनों हैं तभी तक भाई का संबंध है। तो हमने ये कहा कि वो भाई है सत्य, आप कहेंगे कि थोड़ी देर के लिए सत्य है, तो थोड़ी देर का सत्य नहीं चलता है। अद्वैत दर्शन के अनुसार सत्य तभी माना जाएगा जबकि वह त्रिकाल में सत्य हो। अनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बड़ी बहादुर बच्ची हैं और आपको एक बहुत सुंदर सी, प्यारी सी, परी सी बेटी की माँ बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। और इतना जल्दी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकी हैं, इसके लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, मानसिक शक्ति के लिए हम आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और हम सभी चाहेंगे कि आप अपनी बेटी की फोटो हमारे ग्रुप में शेयर करिए, और हो सके तो आप अगर अभी लाइव भी उसको दिखा सकें तो हम लोग देख करके बड़े खुश होंगे, है ना। साक्षात ईश्वर को जो है इस तरह से देखना, जब स्वयं माँ जगदम्बा जब आपके घर में उतरी हो, तो हम सब प्रणाम करके जो है कृतज्ञ होना चाहेंगे। तो हम अगर आप लाइव दिखा सके अपनी बेटी को तो बहुत अच्छा लगेगा हमको, अगर संभव हो तो बेटा। आहा, कितना सुंदर अभी सो रहे हैं ना। हे माँ जगदम्बे, आपको प्रणाम हो। सर मालिश कर तो लिए। नहीं, बहुत सुंदर बिटिया है, बहुत अच्छी है। चलिए, ये हमारे रिकॉर्ड में अब रहेंगी। जब ये चंद दिनों की, कितने दिन की हो गई हैं? ये 1 तारीख को ये पैदा हुई है, राइट ना? और आज 8 तारीख है। यस सर। तो कितने बजे ये पैदा हुई थी सर? 2:17 पे दोपहर में। यस सर। 2:17। यस सर। ओके, दैट्स गुड। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है बेटा, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आते हैं अब इस मुद्दे पर कि जो ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्याम की बात कही गई है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्य क्यों कहा और जगत को मिथ्या क्यों कहा? तो ब्रह्म को सत्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिसका त्रिकाल में कभी अभाव ना हो। अब आप समझ गए होंगे जो उदाहरण हमने लिया। तो असत्य क्या है? असत्य वह हुआ जिसका त्रिकाल में कभी भाव संभव न हो। तो हम ये कहते हैं कि किसी से हमने कहा कि अरे अरे यार, तुम ये गलत बोल रहे हो, यहां घड़ा नहीं है, यह असत्य बात है। नहीं, ये असत्य बात नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है कि भूतकाल में कभी यहां पर घड़ा रहा हो,
या घड़ा कहीं न कहीं तो अस्तित्व में है। अगर कोई भी चीज किसी भी समय रही हो तो फिर उसे हम असत्य नहीं कह सकते। असत्य उसी को कहते हैं जिसका कि कभी भी अस्तित्व न रहे। जैसे बांझ का बेटा, बंध्यापुत्र। संस्कृत में बांझ का बेटा को क्या कहेंगे? बंध्यापुत्र। अब जैसे कि अगर कोई औरत को जो है बांझ कहा जाए, हालांकि पुरुष भी बांझ होते हैं, तो किसी स्त्री को बांझ अगर कहा तो जाहिर सी बात उसका बेटा नहीं होगा, और अगर बेटा हो गया तो फिर वो बांझ नहीं होगी, वो बंध्या नहीं है। या आकाश कुसुम, सपुष्प। अब आकाश क्या है? शून्य है। अगर वहां पर पुष्प हो गया तो फिर वो शून्य नहीं रहा। तो जैसे बांझ का बेटा हुआ, आकाश कुसुम हुआ, खरगोश के सर पर सींग हुआ, चषक श्रृंग जिसको बोलते हैं संस्कृत में, सारे उदाहरण अद्वैत दर्शन में दिए गए हैं। बंध्यापुत्र, अपुष्प और चषक श्रृंग, ये कभी संभव नहीं है। तो इनको क्या बोलेंगे? इनको हम असत्य बोलेंगे। लेकिन ये जो जगत है, यह कल नहीं था, प्रलय के बाद नहीं होगा, और अपनी उत्पत्ति के पूर्व यह नहीं था। इसमें जितनी भी चीजें हैं आज हैं कल नहीं। तो इसीलिए एक तीसरी स्थिति की कल्पना की गई, और जो है मिथ्या। तो मिथ्या का अर्थ क्या है? कि कभी भाव है तो कभी अभाव है। अब हम साधारण बोलचाल में हमने क्या समझा इसको? साधारण बोलचाल में हम ये मिथ्या और असत्य को एक मान लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप अद्वैत दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं तो शब्दों के चयन में बहुत सावधान होना होगा, और मिथ्या और असत्य के इस अंतर को समझने में बड़े बड़ों ने बड़ी बड़ी गलतियां की। तो अब यहाँ पर जो सेंटेंस हमने उठाया है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्याम जीवो ब्रह्मैव ना परम। अब जब कहते हैं कि जीव और ब्रह्म के मध्य कोई भेद नहीं है, तो ये समझिएगा कि आपको, अब जैसे कि अनिका की बिटिया, क्या नाम रखा है बेटा उसका? आपने कुछ नाम सोचा? सर अभी तो कुछ नहीं रखा है, अभी हवन कराएंगे ना तो फिर देखते हैं सर। जाएंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अनिका की बिटिया है, और मैंने उनको कहा कि हे जगदम्बिका है आपको प्रणाम। तो आप कहेंगे क्या रे, ये तो आशीष सब ठीक आदमी नहीं है, ये तो अपनी स्टूडेंट की बेटी को जो है ईश्वर का दर्जा दे रहे हैं, हाड़ मांस की बनी हुई लड़की को। अरे आशीष सब नहीं दे रहे ये दर्जा। ये दर्जा कौन दे रहा है? ये दर्जा स्वयं शंकराचार्य दे रहे हैं, जब वो कहते हैं कि जीवो ब्रह्म बना पर, जीव और ब्रह्म के मध्य कोई भेद नहीं है। तो जीव कौन है? जीव संदीप है। संदीप एक जीव है, एक जीव अनिका है, एक जीव आशीष है। मान लीजिए कि इनकी बेटी जो है नई नई हुई है, तो इनकी बेटी को, अनिका की बेटी को हमने नाम दिया नव्य नवेली, ठीक है। बाकी अपना नाम रखती रहेंगी, जैसा कि इनके ब्राह्मण श्रेष्ठ लोग बताएंगे, वो अपने उस हिसाब से देखेंगे। तो संदीप, अनिका, आशीष, नव्य नवेली, इतना ही नहीं। चलिए हमने कहा कि कोई जो है पंडित जी आएंगे, तो वो पंडित जी हो गए, कोई मुल्ला जी हो गए, यहाँ तक कि रावण को हमने बोला तो वो भी हो गए, हमने महात्मा बुद्ध को बोला तो वो भी हो गए, हमने जीसस को बोला तो जीसस भी हो गए। ये सब क्या है? ये सब के सब ब्रह्म है। यहाँ तक कि सिर्फ जीव ही ब्रह्म नहीं है, ईंट पत्थर। अब शिवलिंग की प्रार्थना करने पर कोई कहता है कि अरे अरे तुम पत्थर क्यों पूज रहे हो? पत्थर पूजने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी यहाँ पर जीव भले ही लग रहा हो, लेकिन जीव ही नहीं,
कण कण में, जो कण में नहीं है, अणु परमाणु के रूप में नहीं है, वह भी ब्रह्म है। जो स्पेस है, निर्वात है, वह भी ब्रह्म है। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है कि सर्व खलु इदम ब्रह्मम। तो रास्ते का पड़ा हुआ ईंट भी ब्रह्म है, आप उसकी भी पूजा करिए। कई बार लोग मजाक बनाते हैं कि हमने ईंट पर हमने जो है पेंट लगा करके और उसको चुनरी वगैरह चढ़ा करके हमने 10 रुपया चढ़ा दिया तो देखिए लोगों का रेला लग जाएगा। ये बच्चा आनंद नारायण मुल्ला, मजाक मत बनाइए, क्योंकि उपनिषदों में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि सर्व खलु इदम ब्रह्मम। और वैसे भी आत्मा के, हम लोगों ने जब उपनिषद पढ़ा, अगर आप उपनिषद नहीं पढ़े हैं तो आप पुराने वीडियोस में जाइए भारतीय दर्शन के, तो उसमें कहा गया है कि आत्मा के कई स्तर हैं। अन्नमय स्तर, प्राणमय स्तर, मनोमय स्तर, विज्ञानमय स्तर और फिर सबसे अंत में आनंदमय स्तर। 1 2 3 4 5, ये 5 स्तर हैं। सबसे अंदर वाला क्या नाम हमने क्या दिया है उपनिषदों ने? अन्नमय स्तर। दूसरे को हमने नाम दिया है प्राणमय स्तर। तीसरे को हमने दिया है विज्ञानमय स्तर। चौथे को हमने क्या दिया है? सॉरी, ये मनोमय। तीसरा क्या है? मनोमय। और 5वें का नाम क्या है? आनंदमय। तो जब आप बिल्कुल से, अब इसी को आप अपने शरीर में भी समझिएगा, आपके शरीर में भी कुंडली के स्तर हैं। तो जब बिल्कुल मूलाधार पर हैं आप, तो अन्नमय है। जहां पर आप बिल्कुल जड़ वस्तु जैसे हैं तो अन्नमय है। कैसे उसके ऊपर उठते हैं? केवल चेतनाएं आई, परंतु उस चेतना में ज्ञान का अंश नहीं है, तो प्राणमय, थोड़ी ऊपर कुंडली उठी। फिर उसके ऊपर मनोमय, आप पहुंच गए अपने स्वादिष्ठान चक्र तक, ऊपर उड़ गए, हृदय स्तर तक आए। तो जहां पर मन एक्टिव हो जाए, मनोमय। अन्नमय, ये देखिए फिर गड़बड़ हो जाए। ये यहां पर हमको क्या लिखना चाहिए था? ये इसका नाम है विज्ञान है। तो जब आपके अंदर सामाजिक चेतना का, साधारण आध्यात्म का आपको ज्ञान आ जाता है तो वह विज्ञान में है। जैसे कि ऋषि, मुनि, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वो किस लेवल पर हैं? वो विज्ञान में पर हैं, यानी कि आप आज्ञा ललाट तक पहुंच गए। लेकिन जब आप सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गए तो आनंदमय है। ये ऐसा नहीं कि अलग अलग लोगों में है, लेकिन रियलाइजेशन क्या है? चेतना का प्रत्यक्षीकरण, चेतना की अनुभूति का स्तर क्या है? ये ज्यादा जो गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे टाइप के लोग हैं, ये अन्नमय स्तर पर हैं, ये प्राणमय स्तर पर हैं। लेकिन थोड़ी संवेदनाएं आ गई, संवेदनशील हो गए तो मनोमय तक आ जाए। थोड़ा ज्ञान में वृद्धि पा गए, आध्यात्म की तरफ मुड़ गए, विज्ञान में हो गए, और बिल्कुल सहस्त्रार पार कर गए, ओम बम बम भोले पहुंच गए, तो आप कहां पहुंच जाते हैं? तब आप पहुंच जाते हैं उस आनंद में जहां पर कि आपको कोई कुछ मिलता है। तो ये जो ईंट पत्थर है, ये जो चींटी है, ये जो सांप है, ये जो नेवला है, ये जो कौवा है, ये जो गधा है, ये जो बैल है, ये जो गाय है,
अब जब उनको पूजते हैं, हम उनको मानते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि ये सब भी उसी ब्रह्म के रियलाइजेशन से है। लेकिन सिर्फ पढ़ करके या सुन करके काम मत चलाइएगा, यहीं पर गड़बड़ी हो जाती है, यहीं पर धर्म गड़बड़ हो गया। कि किसी ने कहा कि गौ माता है और हमने मान लिया, किसी ने कहा कि अल्लाह ने दुनिया बनाई, हमने मान लिया, किसी ने कहा कि गॉड इज द क्रिएटर, इज द जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, हमने मान लिया। उन्होंने कहा बाइबल में लिखा है, मान लो। उन्होंने कहा कुरान में लिखा है, मान लो। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने कहा, मान लो। उन्होंने कहा महावीर ने कहा, मान लो। उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण ने गीता में और रामायण में कहा, आप मान लो। तो नहीं मानना है, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करना है। उनको जानिए, लेकिन तर्क तक ही मत रह जाइए। उसका जब तक की अनुभूति ना हो जाए। पाश्चात्य विचारकों में और भारतीय विचारकों में अंतर क्या है? पाश्चात्य विचारक केवल बुद्धि विलास के जरिए चीजों को जानने की कोशिश करता है, लेकिन भारत में उसकी अनुभूति की जाती है। जब वो अनुभव हो जाए तो गाय हमारी माता है, अनुभूति में लाइए, केवल कहिए मत। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि गाय हमारी माता है, और वही जब मंत्री बन जाते हैं, संतरी बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, तो गाय काटने का लाइसेंस भी बांटते हैं। बीफ एक्सपोर्ट भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों से बीफ एक्सपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहा है, उन्होंने सिर्फ सुना है, अनुभूति नहीं की है। भारतीय दर्शन अनुभूति के स्तर तक जाता है। यानी सिर्फ किताब पढ़ने से, किताब पढ़िए, जरूर पढ़िए, बिना पढ़े, फिर किताब पर तर्क कीजिए, सवाल उठाइए, लेकिन अंत में पहुंचिए उस अनुभूति के स्तर पर। किसी भी बात को बिना अनुभूति के काट देना गलत है, किसी बात को बिना अनुभूति के स्वीकार कर देना गलत है। बहुत समय पहले लोगों ने मुझसे पूछा कि सर क्या है, आप ये तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं? जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं तांत्रिक बाबा लोग हैं। मैंने कहा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ना तो उसकी स्वीकृति की अनुभूति मेरे पास है और ना ही उसकी अस्वीकृति की अनुभूति मेरे पास है। तो उन्होंने कहा कि आप करके बताएं। मैंने कहा मैं सब कुछ नहीं कर सकता, पर हो सकता है कि धीरे धीरे चेतना के उस स्तर पर पहुंचूं जहां पर कि मैं उसकी अनुभूति कर पाऊं। परंतु ये भी समझना है कि यह जो तंत्र मंत्र है, यह जो राजनीति है, यह जो रिश्ते हैं, यह सब इस जगत की विषय वस्तु है, विषय वस्तु है इस जगत की। और यह जगत ही जब अपने आप में मिथ्या है, तो तंत्र मंत्र, भक्ति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, राम, कृष्ण, अल्लाह, गॉड, बुद्ध, महावीर, सब मिथ्या है। तो क्या छोड़ दें? नहीं, छोड़ने की बात नहीं कही गई है। छोड़ने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि आप उनको अपनी अनुभूति में ले आइए। अनुभूति में लाना बहुत आवश्यक है। आप अनुभूति में लाते हैं या नहीं लाते, ये बड़ा आवश्यक है। तो इसी को कहते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना परा। तो यानी कि जीव और ब्रह्म के मध्य अद्वैत में कोई भी भेद स्वीकार नहीं किया गया। तो हम एक बात को और कह सकते हैं कि जीव और ब्रह्म एक ही परम तत्व के पर्याय हैं। तो फिर ये जगत कैसे निर्मित हुई है? तो जगत को हम कह सकते हैं, यहीं पर अगली लाइन आप क्लियर कर लीजिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा कि जगत जगत माया की प्रतीति। जगत किसकी प्रतीति है? माया की। प्रतीति। अब जगत और माया, यह दोनों मिथ्या है। यह
अब जो चीज प्रतीति है यानी कि दिख रही है पर वास्तव में है या नहीं है हम नहीं कह सकते, तो जो चीजें केवल प्रतीति मात्र होती हैं उनको प्रपंच कहते हैं। जैसे कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के आप गप्पा लड़ा रहे हैं तो लोग कहते हैं कि क्या प्रपंच कर रहे हो, तो जो कर रहे हो उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वह सत्य है यह भी नहीं माना जा सकता है। तो प्रपंच का मतलब है कि केवल कुछ देर की हकीकत का होना, कुछ देर की सच्चाई, यह प्रपंच है। प्रपंच को इंग्लिश में फिनोमिना कहा जाता है। तो ये दुनिया कैसी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जगत प्रपंचात्मक है। जगत प्रपंचात्मक है। दोस्तों के साथ बैठ करके लड़ाई गई, गप जितनी द वर्ड इज फिनोमिनल। The word is phenomenal। यह दुनिया कैसी है यह फिनोमिना के स्तर पर है, जगत प्रपंचात्मक है। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों के? तो अब जगत माया की प्रतीति है, तो यहीं से एक पॉइंट और निकालिएगा कि जीव, जब यह जीव के रूप में जाना जाता है, जब यह केवल संदीप है, जब यह केवल आशीष है, जब यह केवल अनिका है, जब यह केवल नब्बे नवेदी है, तब तक जीव और जगत दोनों प्रपंचात्मक। लेकिन अब यहीं पर सावधान रहिएगा कि अगर यही जीव ब्रह्म के रूप में अनुभूति हो जाए तब वो प्रपंचात्मक नहीं रहेगा, लेकिन जब तक वह जीव तब तक वह प्रपंचात्मक। लेकिन प्रपंचात्मक का मतलब झूठ नहीं, असत्य नहीं, मिथ्या। और जीव और जगत दोनों प्रपंचात्मक हैं, इसलिए दोनों माया की शक्ति है। और देखिए, अगर एक ही टॉपिक में आपको 4 बार पढ़ाऊंगा ना, तो 4 अलग अलग तरीके से उसका एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा, है ना। टॉपिक पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तब उस दिन हो सकता है कि इसको समझाने का तरीका मेरा अलग रहा हो। आज मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं कि आज इसको समझाने का मेरा तरीका अलग हो गया है। ठीक है, तो ये नहीं है कि पहले वाला गलत था या आज वाला ज्यादा सही है, या पहले सही था आज वाला गलत है। एक ही चीज को समझाने के अलग अलग रास्ते हैं। जैसे ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए, तो मंदिर के रास्ते भी पहुंच सकते हैं, मस्जिद के रास्ते भी पहुंचेंगे, गुरुद्वारे के रास्ते भी पहुंचेंगे, तो बौद्ध विहारों के रास्ते से भी पहुंचेंगे, हर एक रास्ते से आप पहुंच सकते हैं। आप चर्च के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं, तो तमाम रास्तों से पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंचेंगे अंततः उसी एक ईश्वर के। तो औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़वाए होंगे तो अल्लाह खुश हुआ होगा? नहीं। जहन्नुम में औरंगजेब को नंगा लिटा करके कोड़े कोड़े मारा होगा, सटासट। बेवकूफ कहीं का, तूने मेरा मंदिर तोड़वा दिया। तो औरंगजेब बोला होगा, या अल्लाह आप हमारे ऊपर तो नाहक की जो है कहर बरसा रहे हैं, हम मस्जिद वाले हैं ना। मंदिर, अल्लाह कहेंगे बेवकूफ कहीं का, मंदिर मस्जिद सब एक है। तेरी समझ में जब मस्जिद वाला आता तो मैं तुझे मस्जिद वाला बना देता हूँ, तेरी समझ में जब मंदिर वाला आता तो तुझे मैं मंदिर वाला बना देता हूँ। मंदिर मस्जिद में कोई भेद नहीं है, तूने मेरा ही घर तोड़ा। आज तू मस्जिद में बम फेंक रहा है, आज तू मस्जिद तोड़ रहा है,
फिर अब ईश्वर तुझको चटा के मारेंगे, बजरंग बली अपनी पूंछ में लपेट करके पटक पटक के मारेंगे, कहेंगे गजब किया तुमने, मेरे राम का मंदिर तोड़ दिया। अरे नहीं नहीं, हमने तो अल्लाह का मस्जिद तोड़ा। अबे गधे, राम और अल्लाह एक ही है। इसका मतलब कि तुमने धर्म को केवल पाखंड और प्रपंच के रूप में देखा है, तुमने सही ढंग से समझा नहीं। आशीष सर जब फिलॉसफी पढ़ा रहे थे तब तुम कहां थे? नहीं, तब तो हम रील्स बना रहे थे। तो समझ एक ही रहा। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये बहुत बहुत खूबसूरत सी चीजें हैं जिन्हें की समझिए। तो ये आप लोग समझ पाए पॉइंट, जीव और जगत दोनों प्रपंचात्मक है और दोनों माया की उत्पत्ति है। कैसे? जैसे जैसे अंधेरे में भ्रम की अवस्था में रज्जु सर्प के रूप में प्रतीत होती है, और रज्जु का ज्ञान हो जाने पर तो अब ये क्या, रज्जु यानी रस्सी सांप के रूप में प्रतीत होने लगी। तो क्या सांप के रूप में जो प्रतीति है वो बिल्कुल बेकार है? नहीं साहब, कितने लोगों की डेथ हो जाती है उसी दहशत में, और उनका शरीर ठीक वैसे ही नीला पड़ा है। ये आज आधुनिक जगत में इस पर बड़ी रिसर्च हुई। एक बड़े नामचीन वैज्ञानिक रहे हैं स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने कहा कि मैं ये साबित कर सकता हूं कि ईश्वर नहीं है, और किसी में ताकत है तो वह आकर के साबित कर दे कि ईश्वर है। सवाल ये उठा स्टीफन हॉकिंस से कि अगर आपको ये पता है कि ईश्वर नहीं तो इतना जोर जोर से बोलने की जरूरत क्या थी? क्योंकि आपके अंदर भी कहीं न कहीं वो क्लैश चल रहा था। आपसे किसी ने पूछा कि ईश्वर है? नहीं, पर वो क्लैश आप अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे, क्योंकि उसके एक डायमेंशन को आप जब देख रहे थे। पर स्टीफन हॉकिंस नो डाउट विज्ञानमय कोष पर है, आनंदमय तक नहीं पहुंच पाए, एक स्तर नीचे रह गए स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस के मुकाबले विवेकानंद और महात्मा गांधी आनंदमय कोष तक पहुंच जाते हैं। कहते नहीं साहब? क्लैश है, और वो एक भ्रम में जीते हैं और चले जाते हैं। लेकिन केवल भौतिक पदार्थों से ऊपर भी सच्चाई है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये, कि अगर केवल शरीर ही सत्य था तो सांप के भय से चलो हार्ट अटैक हो जाता, मर जाते, लेकिन शरीर नीला क्यों पड़ा और वही जहर आपके बॉडी में क्यों मिला जो सांप के काटने पर मिलना चाहिए था? बॉडी क्यों नीली पड़ी? हार्ट अटैक के बाद तो बॉडी नीली नहीं पड़ती है। तो क्या भ्रम में जो सांप है रस्सी की जगह, क्या वह असत्य है? नहीं, असत्य नहीं है। तो क्या वह सत्य है? सत्य भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा ढांढस रख करके ऐसे चलो सांप ही तो है, कौन सा शेर है कि झपट्टा मार करके जो है खा जाएगा? एक तो लकड़ी से भी जो है हम सांप को दूर हटा सकते हैं। सांप को बहुत खतरनाक चीज थोड़ी है, बच्चे खेल जाते हैं सांप के साथ।
बड़ी सी लकड़ी लीजिए, सांप को जो है पीछे ढकेल दीजिए, सांप भाग जाएगा। सांप आपसे भागना चाहता है, बस अपने शरीर को उसके फर से बचा लीजिए। और आपने हिम्मत करके देखा साहब, तो सांप नहीं रस्सी है। तो अभी भाव था सांप का, अब सांप का अभाव है। ये दुनिया भी ठीक वैसी ही है। आप किसी से शादी करते हैं, देखने गए, चंद्रमुखी लगती थी, शादी कर लिया, 2-4 साल बीते, वही चंद्रमुखी कब सूरजमुखी बन गई, और 15-20 साल निकल गए, वही सूरजमुखी अब ज्वालामुखी बन चुकी है। मनुष्य का स्वभाव इसी तरह से पुरुष भी होता है। जो शुरू में रणबीर कपूर लगता है, वो बाद में विजय राज निकलता है, और हम उसमें भी खूबसूरती ढूंढते हैं। उस सीकिया पहलवान में, कटोरे जैसे मुंह में, असर पर भुट्टे जितने बाल, पर हम उसमें भी खूबसूरती ढूंढते। तो जीव और जगत, यह दोनों प्रपंचात्मक है, माया की उत्पत्ति है। कुछ देर का सच जरूर है, लेकिन यह संपूर्ण सच नहीं है। जैसे कि अंधेरे में, भ्रम की अवस्था में, जब आपको रस्सी सांप के रूप में, यह सर्प है, सूर्य मत पड़िएगा, सर्प के रूप में प्रतीत होती है, परंतु ज्ञान होने पर सर्प का बात हो जाता है। है ना, सर्प का क्या हुआ, सर्प का बात हो गया। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म, जैसे कि रस्सी, ब्रह्म अविद्या या माया के कारण, अविद्या या माया के कारण जगत के रूप में प्रतीत होता है, जगत और जीव के रूप में प्रतीत होता है। यानी कि जिस नव्य नवेली को अनिका अपनी लड़की मान करके चल रही है, तो कोई साधारण लड़की मात्र नहीं है। वह कौन है? वो साक्षात पर ब्रह्म है। वो नींद में सो रही है नहीं, अविद्या के कारण अनिका को लग रहा है कि वो सो रही है। उसी अविद्या से अनिका के पति भी बंधे होंगे, और अविद्या ने सबको मोहित कर रखा है, चराचर जगत को मोहित कर रखा है, भ्रम में डाल रखा है। तो कोई खुश हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई उसको लड़की समझ रहा है, कोई सोच रहा है, मतलब ऊपर ऊपर तो खुश हो रहा होगा, अंदर से सोच काश लड़का हुआ होता। हे भगवान, मुझको वो शक्ति दो कि मैं लड़की को लड़का बदल दूं। अरे लड़की और लड़का दोनों पर ब्रह्म है। ये तुम्हारी ब्रह्म है, तुम्हारी माया है, तुम्हारी अविद्या है, जो तुम ब्रह्म को लड़की और लड़का के भेद में तौल रहे हो। है ही नहीं साहब, वो तो पर ब्रह्म सो रहा है। चरण पकड़ो, पूजा करो, माथे पर डालो, तुम्हारा जीवन तर जाएगा, भवसागर तर जाओगे। और वह तो वैसे भी जिस मुहूर्त में पैदा हुई है,
इस घर में रहेगी और जैसे जैसे बड़ी होगी, जैसे जैसे वो छन छन करके चलेगी, जब वो कुछ बड़ी हो जाएगी ना, तो अनिका बेटा आप उसको एक हल्की सी पायल या कमर में जो है जो करधन बांधते, उसमें एक छोटी सी घंटी बांधता वो जैसे जैसे रुंझुन रुंझुन करके चलेगी, आपके घर में दौलत बरसेगी, अरबपति नहीं खरबपति बना के छोड़ेगी आपको। बहुत बहुत बढ़िया मुहूर्त में वो है। आप लोगों ने अगर किसी ब्राह्मण से विचार करवाया होगा, उसने आप लोग को बताया होगा, जितना उसकी सेवा, जितना उसकी पूजा करिएगा, मतलब पूजा नहीं, आरती वारती नहीं, मतलब कि भाव से रखिएगा। ये उसकी जब आप लोग कुंडली बनेगी 12 साल के बाद, तब ये बात खुल करके सामने आएगी। वो तो टिप्पणी भी बन सकती है उसकी, तो ज्योतिष के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष भी दर्शन शास्त्र का अहम हिस्सा है। और मैं आप लोग को थोड़ा बहुत आगे चल करके ज्योतिष का भी ज्ञान दूंगा। तो आपके घर में घोड़ा, गाड़ी, बंगला, रुपया, नौकर, चाकर सब होगा। बादशाहों की जिंदगी जियोगे जो आप लोगों ने आज तक कल्पना नहीं। आप सुन रहे हो उनका? तो जगत या जीव के रूप में प्रतिजीव है ना। उसी प्रकार ब्रह्म अविद्या या माया के कारण, अच्छा हाँ, जीव या जगत के रूप में प्रतीत होगी। ये लाइन तो मैंने लिखी, ठीक है ना। परंतु ज्ञान उत्पन्न होने पर जीव जगत, जीव जगत आदि का बाद हो जाता है। तो ये जो बाद हो जाता है और ब्रह्म ज्ञान होता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, इसको समझने में, क्योंकि हम लोग के कहने लिखने पढ़ने की एक दिक्कत है। तो यहाँ पर ऐसा लगेगा ना कि जैसे पहले ज्ञान होगा, नंबर 1 की स्टेप पर आएगा ज्ञान हुआ, नंबर 2 पर अविद्या या माया का समापन हुआ, जीव जगत का दिखाई देना बंद हो जाएगा, और नंबर 3 पर ब्रह्म ही ब्रह्म आएगा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं, ये सब एक ही चीज है। ज्ञान का होना, ब्रह्म स्वरूप का होना, माया का हटना, जीव जगत का हटना, ये सब एक ही बात है। ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये सब एक ही है। परंतु स्पष्टीकरण के लिए हम इसको खंड खंड में तोड़ करके दिखाते हैं। और ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इसी को, ये जो ब्रह्म ज्ञान होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मोक्ष या आत्मस्वरूप का ज्ञान, मोक्ष तत्व। आत्मस्वरूप का ज्ञान। क्या क्लियर है यहां तक के सारे पॉइंट? किसी को दिक्कत हुई किसी बात को समझने में? ये तो मैं आगे बढ़ूं फिर। अच्छा,
यहाँ पर एक बात हम लोगों को और भी विशिष्ट तौर से समझना चाहिए, और वो क्या है, जो यहाँ पर मैं ज्यादा जोड़ दूंगा कि आप लोग को जरूर जानना चाहिए। एक मिनट। कि माया में क्लास के शुरू में भी मैंने बोला है कि माया या अविद्या के कई सारे नाम हैं, और हम इनमें से कुछ नामों को जानते हैं और कुछ नामों को नहीं जानते। तो हम एक साथ सबको लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कि माया के क्या क्या नाम हैं, किस किस तरीके से जो है उसको हम जानते और समझते हैं। तो जरा आइए यहाँ पर जो है हम ऊपर उठाने की कोशिश करें। माया के पर्यायवाची शब्द, ये सारे शब्द आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है बदल बदल करके आ सकते हैं। तो माया के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? नंबर 1, माया का अविद्या भी कहा गया है। ये थोड़ा डिजिटल राइटिंग गड़बड़ हो जाती है। दूसरा शब्द इसको अज्ञान भी कहा गया है। तीसरा शब्द हम क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं अध्यास शब्द भी बोला गया है इसको। चौथे पर हम क्या ले सकते हैं? अध्यारोप शब्द ले सकते हैं। अध्यारोप का मतलब किसी चीज के ऊपर आरोपित कर दिया जाना है। जैसे आपके सुंदर तन पर यह कपड़ा अध्यारोपित है, अध्यारोपित है, तो यह आरोपण किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा पांचवें पर हम ले लेते हैं विवर्त शब्द को। कौन सा ले लेंगे? विवर्त को, ठीक है। फिर छठवां शब्द हम क्या ले लेंगे? इसकी जो है हम लोग चर्चा करेंगे अलग अलग। भ्रांति, हम भ्रांति। फिर एक और शब्द हम लोग इसके लिए ले सकते हैं, हम ही ले सकते हैं, हम किसी और को लेने के मुकाबले। फिर 7 हो गया। अब 8वां ले लेते हैं, और वो है सदसद निर्वचनीयता। क्या शब्द लिया हमने? सदसद निर्वचनीयता। ये सब है। इनमें से ज्यादातर का प्रयोग कौन कौन से होते हैं? तो अविद्या, माया, अज्ञान, अध्यास, अध्यारोप, इनका प्रयोग, और विवर्त, इनका प्रयोग ज्यादा देखने को मिलता है। अब आइए जरा अगला समझते हैं कि माया की विशेषताएं क्या हैं। माया की विशेषताएं, कि माया की विशिष्टताएं क्या क्या हैं, तो इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो माया की विशिष्टता में, और किसके हिसाब से? शंकराचार्य जी के अनुसार, ठीक है। ये मैं इसलिए भी थोड़ा ज्यादा डिटेल में आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी में बहुत कष्ट हो सकता है, बहुत दुख दर्द हो सकता है, बहुत तकलीफ हो सकता है, और इन सारे दुख दर्द तकलीफ कष्ट को मिटाने का काम अगर कोई कर सकता है तो शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत दर्शन है। भ्रम होता है,
जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा और वो पैसे के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मित्रता नहीं चाहिए, भाव नहीं चाहिए, संबंध नहीं चाहिए, प्रेम नहीं चाहिए। उनको लगता है कि मित्र तुम तभी हो जब तुम उनको पैसा दो, उनके भौतिक संसाधनों को पूरा करने के लिए, उनके महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप उनको पैसा दे सको। स्पष्ट रूप से खुल करके कहते हैं लोग कि पैसा दो। और मेरे लिए तुम जिस तरह से दुनिया को देखते हो वो दुनिया मैं नहीं देखता। मेरे लिए पैसा और भौतिक संसाधन ही सब कुछ है। तुम्हारा दृष्टिकोण वो स्पष्ट तौर से कहते, तुम्हारा दृष्टिकोण और मेरा दृष्टिकोण अलग है। अच्छा, तुम्हें पैसा और संसाधन किस लिए चाहिए? तुम्हें पैसा और संसाधन से तुम सुख महसूस करना चाहते हो। अच्छा ठीक है, जब मैं आज से आपको कुछ साल पहले जानता था, भाई हम सभी स्टूडेंट थे, तो आप भी स्टूडेंट थे, हम भी स्टूडेंट थे, हम आपको तब जानते थे, तब आपके पास कुछ भी नहीं था, अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं थी। अब आप 4 पहिया कार से चलते हो, आपके पास एक अच्छी नौकरी है, आपके पास संसाधन है। लेकिन आपको पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, और आप उसके लिए पागल हो। आप अपने संबंधों को खत्म कर रहे हो, अपने ही नहीं आप दूसरों के संबंधों को भी खत्म कर रहे हो। आप पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। जो पैसा देगा उसके साथ नैतिक और अनैतिक की मर्यादा मिटा सकते हैं। हमें पता है कि सामने वाला हमारा यूज करना चाहता है, सामने वाला हमसे गलत चीजें ही चाहता है और उसके लिए वो हमको सपोर्ट कर रहा है। पर हम उसकी उस चाहत को, हम उसकी उस बदनीयती को हम बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों ये बढ़ावा हम दे रहे हैं? चंद पैसों की लालच के लिए। हम अपने आप को इस कदर सक्षम नहीं करना चाहते, हम चाहते कि दूसरा ला करके दे। तो मैंने कहा देखो भैया, तुम इस बात को समझो कि मुझ में पैसे की हवस नहीं है, मुझ में पैसे का लालच नहीं है, मेरे पास महत्वाकांक्षाएं नहीं है, परंतु मैं सुखी इंसान हूं। ये अक्सर मेरे इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि दुनिया में मैंने आज तक एकमात्र सुखी इंसान को देखा है जो हर दम खुश है, और वो आशीष है। तो मैंने उससे कहा कि तुम सब कुछ करके भी, तुम पा करके भी दुखी हो। तुम क्यों पा करके दुखी हो? क्योंकि तुम इसके मिथ्यात्व को नहीं समझते हो। मैं उस 4 पहिया गाड़ी को, मैं उस प्रॉपर्टी को, ये मेरे माँ बाप ने मुझको प्रॉपर्टी दे दी, और माँ बाप भी मुझे प्रॉपर्टी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं उनकी औलाद हूं। उन्होंने कमाया, अच्छा ठीक है, कहते ठीक है, अब तो हमको जो है कब्र में पांव लटके हैं, ले बेटा तू जा। माँ बाप हमको इसलिए प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, वो शर्त में बांध रहे हैं, वो शर्त अनैतिक है, वो शर्त गलत है, वो शर्त ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध है। लेकिन उनको ईश्वरीय इच्छा से मतलब नहीं, उनको अपनी संपत्ति पर इतना घमंड है कि वह अपनी औलाद के प्रेम को भी संपत्ति में तौल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ये मानूं कि अगर मैं उनकी शर्त को मानूंगा तो वो मुझको प्रॉपर्टी दे देंगे। वो ईश्वर के विरुद्ध खड़े हो गए हैं, रावण की तरह, कंस की तरह, दुर्योधन की तरह, महिषासुर की तरह, शुंभ निशुंभ की तरह, जालंधर की तरह। परंतु हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं, हम उसके मिथ्यात्व को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए शंकर के दर्शन को बहुत गहराई के साथ समझा जाना चाहिए। आप जीव मात्र के प्रति प्रेम का भाव पैदा करते हैं, सहज होते हैं। संपत्तियां आनी जानी, संसाधन बनने, भौतिक सुख आने जाने, और आप खुद कमा सकते हैं। आप धैर्य रखिए। अगर आपके पास धैर्य है
तो आप अट्टारियां खड़ी कर देंगे। मेरा सुख चाहिए सबको, परंतु मेरा धैर्य किसी को नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों में, मतलब मैं ये मजाक के बारे में के तौर पर बोल सकता हूँ कि मेरे दोस्त, तुम्हें मुझसे पैसा चाहिए, तुम्हें मुझसे धन चाहिए, परंतु तुम्हें मेरा धैर्य नहीं चाहिए, तुम्हें मेरा संतोष नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें मेरा प्रेम नहीं। तुम्हें पता है कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति बदनीयती से नहीं उत्पन्न होता है, किसी लालच से नहीं होता। ये तो बस एक मित्र के प्रति जो प्रेम की भावना उससे उत्पन्न है, लेकिन वो नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें धन चाहिए। क्या वो धन आपके पास टिकेगा कभी? वो धन किसी सूरत में नहीं टिकेगा, समाप्त हो मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और उसके चक्कर में आप समाप्त हो। इसलिए शंकर के दर्शन को बहुत गहराई से समझिए, और मैं थोड़ा डिटेल में इसीलिए जा रहा हूं। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि माया की विशिष्टताएं क्या हैं। तो पहली विशिष्टता के तौर पर मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा कि माया सांख्य की प्रकृति की तरह भौतिक और जड़ है। तो यहां तक माया जो है वह सांख्य यानी कि शंकर और सांख्य यहां तक एक साथ हैं कि इसको भौतिक और जड़ तो मानते हैं, लेकिन परंतु अद्वैत की माया सांख्य की प्रकृति के विपरीत ना तो सत्य है और ना ही स्वतंत्र है। अब यहीं पर याद रखिएगा कि जो सांख्य का दर्शन है वह द्वैतवादी दर्शन है, वस्तुनिष्ठ दर्शन है, लेकिन जो शंकर का दर्शन है वह द्वैतवादी नहीं है। शंकर का दर्शन अद्वैतवादी, शंकर का दर्शन वस्तुवादी नहीं है, प्रत्ययवादी। तो जो वस्तुनिष्ठ दर्शन होंगे उनमें जो भी तत्व होगा वह सत्य भी होगा और स्वतंत्र भी होगा। ये चर्चा पहले मैं कर चुका हूं, वस्तुनिष्ठ दर्शनों की विशिष्टताओं पर चर्चा कर चुका हूं। तो वस्तुनिष्ठ दर्शन है सांख्य, वस्तुवादी दर्शन है, प्रत्ययवादी नहीं है। तो वस्तुवादी दर्शन हमेशा अपने तत्व को सत्य भी मानेगा, स्वतंत्र भी मानेगा, लेकिन जो प्रत्ययवादी दर्शन होगा वह प्रत्ययवादी दर्शन अपने तत्व को सत्य नहीं मान सकता, उसको वह स्वतंत्र भी नहीं मान सकता। तो सांख्य और अद्वैत के तत्व के मध्य भिन्नता याद रखने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि सांख्य द्वैतवादी वस्तुवादी है। यहां पर आप नोट कर लीजिए, चाहिए तो नोट में मार दीजिए फटाफट नोट। सांख्य का दर्शन कैसा है?
वस्तुवादी और द्वैतवादी है। ये भी याद रखिएगा कि जो कोई भी वस्तुवादी होगा वह बहुत ही मुश्किल से एक तत्व की कल्पना स्वीकार कर पाएगा। वो हमेशा बहुतत्ववादी होगा, यानी एक से ज्यादा तत्व उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए तत्व क्या है इनके यहां? तत्व तत्व भी है स्वतंत्र। अब यहीं पर आप एक बार फिर से आइए और अब की बार हम क्या देखेंगे कि जो अद्वैत दर्शन है वह कैसा है? वह प्रत्ययवादी और अद्वैत शब्द ही है, अद्वैतवादी है, यानी कि द्वैतवादी नहीं है। हम यहां पर इसको जो है शंकर लिख देते हैं, सांख्य और शंकर के मध्य की तुलना। तो शंकर क्या है? प्रत्ययवादी है। तो अगर ये प्रत्ययवादी हुआ भैया तो चलिए मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना करके, इसलिए इनका जो तत्व होगा वह सत्य नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसके बारे में चर्चा पिछली क्लासेस में की गई है, आप वहां पर जाइएगा। ना ही यह स्वतंत्र हो सकता है, ये दोनों ही स्थितियां इसके साथ बनेंगी। ठीक है, तो अगर ये क्या है? ये रट्टाफिकेशन है। ये जो है ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है। तो कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, तो ये कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये शंकराचार्य की पहली जो उनके माया की जो है पहली विशिष्टता आ गई। अब आइए दूसरी विशिष्टता पर। शंकर के दर्शन में माया की दूसरी विशिष्टता। माया क्या है? ब्रह्म की अनन्य शक्ति। कौन? ब्रह्म की अनन्य शक्ति कौन है? माया है। अनन्य क्यों है? अन्य नहीं है। अनन्य का मतलब अन्य नहीं है, दूसरा नहीं है। यानी कि यहां पर अब अनन्य शब्द को पकड़ करके चलिएगा कि अभी कल मैं, अच्छा बड़ा अच्छा याद आया, अभी कल मैं रास्ते में टहल रहा था तो मेरे साथ मेरा एक बड़ा प्रिय स्टूडेंट भी था। तो उसने एक होटल देखा, तो उस होटल का नाम था शिवान्या। तो उसने कहा कि सर ये नाम है या इसका कोई अर्थ है? परंतु मैं किसी और झूठ में था तो मैं आगे बढ़ गया। मैं कहा कि नाम ही अर्थ सही था, परंतु मुझे उसे वस्तुतः यह बताना चाहिए था कि शिवान्या शिव धन अनन्या से बना हुआ है, यानी कि जो शिव से भिन्न ना हो शक्ति। शिव और शक्ति एक है। तो शिवान्या शक्ति की उपाधि थी, मां पार्वती की उपाधि। अनन्य नहीं है। क्यों मैं इसको ला रहा हूं? अनन्य नहीं है। तो यह ब्रह्म की अनन्य शक्ति है। तो अब आप कहेंगे कि अच्छा सर आपने बढ़िया किया, फल किन्हीं जो सीख मोहिदिन्ही, आप मुझसे कह सकते हैं कि भल किन्हीं जो यह सीख मोहिदिन्नी अनन्या नाम आपने मुझे समझा दिया है। अब मैं ये समझ सकता हूं कि यह जो माया है, यह माया कैसी है? यह माया ब्रह्म पर आश्रित। यह ब्रह्म पर आश्रित और शायद क्या कह सकते हैं कि ब्रह्म और योगिता ब्रह्म लिख दिया।
ब्रह्म से अभिन्न। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं कि माया का एक और नाम मिलता है। इस वाले से हम कह सकते हैं कि माया का ही मतलब होता है अनन्या। मेरी बेटी का भी नाम है, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। माया को अनन्या भी कहा गया है। यानी कि माया पर यह भी याद रखिएगा कि माया और ब्रह्म एक नहीं है। यहां से अनन्या का मतलब हम लोग सामान्य तौर पर क्या लेते हैं कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, लेकिन यहां पर यह भी समझ लीजिएगा कि उससे भिन्न कोई और ना हो। लेकिन यहां पर इसका स्पष्टीकरण कर देना बहुत आवश्यक है कि क्या फिर ब्रह्म और माया को हम एक ही मान रहे हैं? तो स्पष्ट कर दीजिए कि माया और ब्रह्म में कोई वास्तविक संबंध नहीं है। ये इसी का स्पष्टीकरण है कि माया और ब्रह्म में कोई वास्तविक संबंध है। मतलब न भेद का है। जब कहते हैं कि दो लोगों के बीच में भेद है, तो मतलब कि एक दूसरे से अलग है, उनको भेद नहीं है। तो माया और ब्रह्म में अगर भेद होगा तो माया ब्रह्म की अनन्या कैसे हो जाएगी? भेद नहीं है, परंतु अभेद भी नहीं है। अगर अभेद नहीं है तो ब्रह्म और माया को हमें एक ही मान लेना चाहिए। लेकिन ब्रह्म तो विद्या है, ब्रह्म तो ज्ञान है, ब्रह्म तो प्रकाश है, माया अविद्या है, माया अज्ञान है, माया अंधकार है। तो प्रकाश को अंधकार हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि प्रकाश और अंधकार एक ही चीज है। हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञान और अज्ञान एक ही चीज है। अगर ज्ञान और अज्ञान एक ही चीज है, विद्या और अविद्या एक ही चीज है, प्रकाश और अंधकार अगर एक ही चीज है, तो फिर अंधेरे में दिया जलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अब विद्या के दूर करने के लिए विद्या की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, और अज्ञानी को फिर ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो भेद भी नहीं है, अभेद भी नहीं है, और ना ही भेदा भेद है, और ना भेदा भेद है। भेदा भेद का मतलब कि एक साथ भेद और अभेद दोनों पाए जाएं, चाहे कि ऐसा भी नहीं है। तो फिर हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि ब्रह्म और माया के मध्य, क्योंकि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म सत्य है। माया क्या है? मिथ्या है। तो मिथ्या का संबंध भी मिथ्या ही होना चाहिए। मिथ्या का संबंध कोई वास्तविक संबंध नहीं हो सकता। भेद का संबंध वास्तविक होगा, अभेद का संबंध वास्तविक होगा, भेदाभेद का संबंध वास्तविक होगा। तो माया और ब्रह्म के मध्य का संबंध कैसा होगा? तो कहते हैं कि ब्रह्म और माया का संबंध क्या है? ब्रह्म और माया का संबंध कैसा है? तो अब इसके लिए पीछे जाइए। पीछे हम लोगों ने चर्चा किया था कि यह जगत कैसा है, माया की वजह से बना हुआ यह जगत कैसा है? तो प्रतीति है, प्रतीति हो रही है। तो यह संबंध कैसा होना चाहिए? यह प्रतीति वाला संबंध होना चाहिए। तो प्रतीति वाले संबंध को हम कह सकते हैं कि यह प्रातीतिक संबंध है। प्रतीक वाला संबंध कैसा है? प्रतीक वाले संबंध को प्रातीतिक संबंध कहेंगे। प्रातीतिक
प्रतीक वाला संबंध है, प्रातिथिक संबंध है, और इसीलिए इस संबंध को तादात्म्य नाम दिया गया है। प्रातिथिक संबंध को और क्या नाम दिया गया है? तादात्म्य। तो ये तादात्म्य है। मुझे उम्मीद है कि तीसरा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया हो, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे फिर से पूछिएगा, मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको फिलॉसफी की क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर आपको जो है दर्शन के बारे में, धर्म के बारे में और गहरी रुचि होगी, तो आप जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल IAS मार्गदर्शक है, आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो है जानकारी मिलती रहे। और तीसरी चीज़ जो आप इसमें कर सकते हैं कि आप, मेरा नंबर है 9891330730। इस नंबर पर आप अगर मुझे व्हाट्सएप करके अगर आप ये चाहेंगे तो मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूं, जहाँ से कि आपको सारी अपडेट मिलती रहे, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो कर दूंगा, इसके कोई चार्जेस नहीं। अब तीसरा क्या है? माया अनादि है। माया कैसी है? माया अनादि, यानी कि माया का कहीं पर प्रारंभ नहीं है, माया अजन्मा है, इसका कहीं से शुरुआत वाला पॉइंट नहीं है। शुरुआत आपके दिमाग की उपज है, जहां तक आपका दिमाग जान पाता है वहीं से शुरुआत मानी जाएगी। तो आपकी सोच से पहले, आपके अस्तित्व से पहले, यहां पर जितने भी चराचर हुए हैं उन सब के पहले माया है। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्म में ही समाई हुई हैं, भगवान विष्णु सोए हुए हैं चक्र गदा लेकर के। तो ये भगवान के शरीर में ही है। भगवान के सोए सोए उनके कान में मैल जम जाते हैं, और वो मैल इतने मोटे हो जाते हैं कि टपक जाते हैं। आपके भी कभी होंगे ऐसे ऐसे, हाथ वगैरह लगाएंगे तो टपक जाएंगे। तो मैल टपक जाता है और उससे दो असुर उत्पन्न होते हैं, और दोनों देखते हैं कि वहां पर खाने के लिए क्षीर सागर में और कुछ है नहीं, तो भगवान विष्णु के नाभि से जो है एक कमल के फूल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए, तो ब्रह्मा जी को खाने के लिए बढ़ते हैं। हालांकि शेष नाग भी थे, लेकिन भगवान खुद सोए हुए थे। जब खाने के लिए बढ़ते हैं तो भगवान विष्णु ही उनकी रक्षा कर सकते थे ब्रह्मा जी की। तो देखते हैं कि तो सोए हैं महाराज। तो ब्रह्मा जी चूंकि ज्ञानी व्यक्ति थे, तो जानते थे कि जब तक विष्णु जी जो है उठेंगे नहीं, तब तक उनकी रक्षा होगी नहीं। तो अब क्या करें? इनको उठाना बड़ा जरूरी है। उठिए महाराज, उठिए प्रभु। तो उसके लिए वो जानते हैं कि भगवान सोए क्यों हैं। वो माया की वजह से सोए हैं। इसलिए भगवान विष्णु की एक उपाधि मायापति भी है। कई जगहों पर माया को, आप जब जैसे रामानुज दर्शन में जाएंगे तो वहां पर माया को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। तो भगवान विष्णु उन्हीं देवी की प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, इनकी निद्रा तोड़िए। अब इसका मतलब क्या है कि आलस्य, निद्रा, प्रमाद, अंधकार, अज्ञान, क्योंकि आप सोए हुए व्यक्ति हैं, तो वह माया है। परंतु ज्ञान बाहर की चीज नहीं है, केवल उस माया को हटा दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, फिजिक्स भी आ जाए, केमिस्ट्री भी आ जाए, अद्वैत वेदांत भी आ जाए, ज्योतिष भी आ जाए, तंत्र मंत्र भी आ जाए, आपको हवा में उड़ने की विद्या भी आ जाए, लोगों का मन पढ़ने वाला ज्ञान भी आ जाए, सारा ज्ञान आ जाए बिना पढ़े लिखे, संभव है? संभव है।
जब आप अपनी अविद्या को, अज्ञानता को, आलस्य को, प्रमाद को, निद्रा को, मोह को, माया को, काम को, क्रोध को पूरी तरह से हटा दीजिए। आप कहेंगे हटाना संभव है क्या? संभव। नाम दर्शन सुमिरन करिए, तैल धारावत निरंतर नाम जपते रहिए। जो भी नाम, राम 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 राम, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, श्री हनुमते नमः, ओम चंडिकाय नमः, जो भी आपको पसंद हो, दुर्गा 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 दुर्गा, ऐसे भी आप जपते रहिए। वो आपके समस्त रंध्रों को खोल देगी। माया ने क्या किया? सारे कपाट बंद कर आपको अंधकार में सुला दिया। बड़ा अच्छा लगता है अंधकार में। समस्त ज्ञान आपसे बाहर नहीं है। पाश्चात्य दार्शनिक लाइबनिट्ज भी मानते हैं कि मोनेट्स सारा ज्ञान पहले से भरा पड़ा है, न कुछ अंदर आना है न कुछ बाहर जाना है। हमारे यहां भी यही माना जाता है। तो माया को, केवल आलस्य, प्रमाद, काम, क्रोध, मान, मद, मोह को दूर कर दीजिए। माया से हटिए, समस्त ज्ञान आप में प्रकाश। लेकिन वो तैल धारावत होना चाहिए, केवल दिखावा भर नहीं होना चाहिए। माला लेकर के केवल जपना नहीं, माला भी जपना ठीक बात है, कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन एक दिन उसके पार भी चले जाना है। आज माला जप रहे हैं, राम 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 राम। एक बार एक सज्जन मिले महात्मा, तो एक बार राम कहते थे और 10 माला गिन लेते थे। मतलब ऐसे 10 जो उसकी मड़ियां होती थी गिन लेते थे। तो पूछा गया महाराज कि एक बार में एक ही गिनिए ना, एक बार राम बोलते हैं 10 गिनते हैं। कहते गिनना किसको है? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, मैं तो लूट रहा हूं। एक बोल रहा हूं लेकिन जो है 10 बार उसका मजा लूट रहा हूं। मुझे गिन के थोड़ा ही राम नाम का लेना है, तो उसके भी पास चले जाना, तो वो स्मरण हो जाए। तो ब्रह्मा जी जब उसको जगाते हैं माया को, तो माया बाहर आती है और माया के बाहर आते ही भगवान विष्णु जग जाते हैं और दोनों असुरों का वध कर देते हैं। अब असुर कहां से हुए हैं? मैल से। मैल कब जमा? जब आलस्य और प्रमाद में, निद्रा में, अज्ञान में, अंधकार में रहा, तो असुर जन्म लेते हैं। हिंसा जन्म लेती। हिंसा कब जन्म लेती? हिंसा किसके मन में जन्म लेती? जहां मैल होगा। जिसके मन में मैल नहीं है वहां हिंसा नहीं है। गांधी इसी के श्रेष्ठ है। तो गांधी पूरी तरह से निर्मल हो गए, बिना किसी मल के हो गए, और हम यहां पर मल्लयुद्ध कर रहे हैं। तो गांधी होना आसान है। तो माया कहां है? इस सृष्टि के उत्पत्ति के पूर्व, क्योंकि उत्पत्ति क्या है? हमारी एक अवधारणा, तो हमारी अवधारणा के भी परे माया है। और अस्तित्व में कौन आएगा? तो अस्तित्व में लाने के लिए भी कोई होना चाहिए। लाएगा कौन? माया के जरिए उसकी प्रतीति होनी है। तो माया सबकी प्रतीति करा रही है, माया सबको ला रही है, इसलिए माया अनादि मानी है। ठीक बात है ना? हाँ, एक बार नहीं 10 बार, जितनी बार देखना है उतनी बार। चौथा, माया भाव रूप। माया अभाव नहीं है, भाव रूप है, अस्तित्ववान है। भाव रूप का है, अस्तित्ववान है, किंतु सत्य नहीं है।
यानी कि जितनी भी चीजों का अस्तित्व है वह सब सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य कब होगा? जब त्रिकाल में रहे, उसका बाद कभी भी नहीं होता है। परंतु माया का बाद ज्ञान से हो जाता है, इसलिए माया है तो, लेकिन सत्य नहीं है। अब यहां पर यह भी समझिएगा कि माया को भाव रूप क्यों कह रहे हैं। माया को भाव रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि हम यह सिद्ध कर सकें कि यह अभाव रूप है ना। तो माया भाव रूप भी है, माया अभाव रूप भी है। किंतु असत्य नहीं। क्यों? क्योंकि अपने समाप्त होने के पूर्व माया अस्तित्व में होती है। जब माया को कहते हैं कि यह भाव रूप है, तो भाव रूप में माया विक्षेप कहलाती है। भाव रूप की माया क्या कहलाती है? विक्षेप कहलाती है। तो विक्षेप का मतलब क्या है? विक्षेप से यहां पर अर्थ है कि माया तत्वों पर किसी अन्य वस्तु का आरोपण करती है। अब इसको कैसे समझिएगा विक्षेप को भाव रूप में? अब इसको समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे शादी के दिन का दूल्हा दुल्हन ले लीजिए, दुल्हा देख लीजिए एकदम शेरवानी वगैरह, मोर मुकुट वगैरह पहन करके, तलवार वगैरह लेकर के राजा लग रहा है क्या? वह एक साधारण इंसान ही है जो 10 से 6 की नौकरी कर रहा है, जाकर के लोगों की सलामी बजा रहा, नौकर है। हमारी शिक्षा प्रणाली की बड़ी दुर्दशा है कि माँ बाप सब कोई जो पढ़ाता है वो चाहता है कि इसका बेटा, इसकी संतान, इसकी औलाद, इसकी बेटी, या अगर वह जो है किन्नर है तो वह किन्नर बेटा, उसकी संतान, वो नौकरी कर ले। नौकरी करने का मतलब कि नौकर बना देना चाहता है। हमारी पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य है कि वह नौकर बना देना चाहती है। बड़े बड़े कॉलेज होर्डिंग लगा रहे हैं, हमारे यहाँ से जॉब गारंटी, सैलरी इतना, यानी कि हम तुमको पढ़ा लिखा करके ससुरे नौकर बना देंगे। सचिन तेंदुलकर नौकर नहीं बने, क्या कमाए नहीं? टाटा बिरला नौकर नहीं बने, क्या कमाए नहीं? मुंशी प्रेमचंद, कुमार विश्वास नौकर नहीं है, कमा रहे हैं। तो क्या कमाने के लिए नौकर बनना जरूरी है? नहीं, नौकरों के मुकाबले कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं, बल्कि वो अपने अंडर में नौकर रखते हैं, IIT MBA किए हुए लोगों को। लेकिन माँ बाप की ख्वाहिश क्या है? नौकर बना देना चाहते, तो हमारे नौकर बनाना है, नौकर बनाओ, नौकर बनाओ, नौकर बनाओ, नौकर बनाओ। और जिस दिन वो नौकर बन जाएगा, सर्टिफिकेट मिल गया, किसी कंपनी ने कहा कि आज से तुम हमारे यहाँ नौकर हो, माँ बाप मिठाइयां बांटते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं,
उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है, उसके व्यक्तित्व का मोल छीन लिया जाता है, उसकी आध्यात्मिकता छीन ली जाती है, वह जीवन भर नौकर बन करके रहता है। तो हमारे यहाँ और माँ बाप क्या करते हैं, खुशियां बनाते हैं, हो मेरा बेटा नौकर बन गया। 5वीं 6वीं में पढ़ने वाले बच्चे को नौकर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। अभी से 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे को IIT की तैयारी करो, MBBS करो। क्या करना है भैया, नौकर बनना है। डॉक्टर तो फिर भी ठीक है, जो कहीं पर भी झोला लेकर के जो है शुरू कर देगा, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर भी आजकल किसी न किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर ही रहे। अपॉइंटमेंट लेटर चाहता है, हमारे जैसे टीचर भी नौकर बन ही रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। ये अपॉइंटमेंट लेटर क्या है, ये एक सर्टिफिकेट है, एक लिखित में दस्तावेज है कि तुम मेरे नौकर हो। तो वो जो दुल्हा बना है राजा की तरह आज अटक के बैठा है क्या अंदर से नौकर है। 10 से 6 वहां नौकरी करेगा और रात को लौट करके आएगा तो वही पटरा वाला जो है अंडरवियर पहन करके, जिसमें बड़ा सा नाड़ा लटक रहा होगा, एक बनियान पहना होगा, अब बैठ करके बर्तन धुल रहा होगा, और बीवी बैठ करके जो है 3 लोगों के सोफे पर अकेले जो है बैठ करके जो है सीरियल देख रही होगी, नागिन नागिन वाला, एक बदला इच्छाधारी नागिन का। तो वो मूल में क्या है, नौकर है, लेकिन बना क्या है, राजा है। तो किसी पर किसी का आरोपण है, नौकर पर राजा का आरोपण है। जैसे सियार शेर की खाल पहन दे, आरोपण है। तो इसी तरह से यह माया क्या करती है, यह माया ब्रह्म पर आरोपण करके कभी जीव तो कभी जगत दिखा देती है। दुल्हन है, पाउडर वोडर लगा करके एकदम तैयार होकर के शादी के दिन बैठी है। शादी के दिन नहीं भैया, पता चला कि किसी और की शादी में गई है, तो वहां पर भी है। आजकल तो फिल्टर वाले मोबाइल आ गए, आरोपण हो रहा है। वो इतना पाउडर लगाई है कि अगर शादी में आए हुए सारी औरतों का मेकअप झाड़ दीजिए तो 1 बोरा मेकअप तो निकल आएगा, खाली पाउडर लिपस्टिक, पाउडर तो पता नहीं क्या क्या लोग लगाते हैं, वो तो नाम भी नहीं पता। अब पुरुष भी लगा रहे हैं, तो फाउंडेशन वगैरह देखा है, तमाम बाबा लोगों को मैंने देखा है एकदम से जो है मेकअप वेकअप करके बैठ रहे, ताज वाज पहन के। अरे बाबा हो, सन्यासी हो, और आरी बापू जैसे बनो ना, प्रेमानंद महाराज जी से बनो ना, संत बनो। तो किसी पर किसी का आरोपण है, तो वो आरोपण कुछ को कुछ दिखा रही है। भैंस गई ब्यूटी पार्लर में, गाय बन करके लौट गया, आरोपण है। तो ये फाउंडेशन क्या है, ये मेकअप क्या है, आरोपण। इसी तरह से माया ब्रह्म के ऊपर आरोपण, यह आरोप कर रहा है। इससे क्या होता है, इससे किसी पर किसी अन्य का आरोपण है, जिससे तत्व की अन्यथा प्रतीति, यानी कि जो नहीं है वह प्रतीति होने लगती है। भैंस गाय दिखने लगती है, नौकर राजा दिखने लगता है, जिससे तत्व की अन्यथा प्रतीति। तो ये भाव रूप में है। अब आइए जरा देखते हैं कि अभाव रूप का सच क्या है। तो भाव रूप में तो विक्षेप कहलाई, अभाव रूप में आवरण कहलाई। आवरण क्या है, ढक देता है, दिखाई नहीं देता है। जैसे खूबसूरत सी हीरोइन को आप जो है टेंट का कपड़ा पहना दीजिए, बड़ा बढ़िया उसने 0 फिगर वगैरह मेंटेन किया है, बॉडी वॉडी जाकर के अपनी बढ़िया से बनाई है, लेकिन पहना दिया टेंट वाला कपड़ा। अब पता ही नहीं चल रहा है साहब, बुर्का जिससे, बुर्का क्या है, आवरण है। तो ये आवरण क्या है, भाव रूप है कि अभाव रूप है। अभाव है यानी कि जो है वह नहीं देखने देंगे,
जो है वह नहीं देखने देंगे, जो नहीं है वह दिखा दे यह विक्षेप है, पर जो है वह नहीं देखने देंगे यह आवरण। तो मेकअप फाउंडेशन जैसी चीजें क्या है? विक्षेप है। लेकिन बुर्का जैसी चीजें, घूंघट जैसी चीजें आवरण है, जो सत्य का ज्ञान नहीं होने देती है। तो यह क्या है? अभाव पक्ष आवरण कहलाता है। ये क्या करता है? जो तत्व को ढक देता है। जिससे क्या होगा जब तत्व को ढक देगा? जिससे तत्व का ज्ञान नहीं होता है। तो माया भी ये दोनों काम एक साथ करती है। यानी कि माया पहले अभाव रूप में, ओरिजिनल माल क्या है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म का आवरण करती है, यानी ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में नहीं देखने देगी। फिर भाव रूप में वो विक्षेप भी करती है। एक ही माया है, पहले ब्रह्म को ढक रही है आवरण के रूप में, अभाव रूप में, और फिर वही जो है माया जो है वह विक्षेप रूप में, भाव रूप में आ जाती है, और जो है उससे भिन्न कुछ दिखा देती है, वह जीव और जगत के रूप में दिखाती है। तो विक्षेप के रूप में, अब समझिए, ब्रह्म है, माया ने उसको आवरण दिया और वह ब्रह्म के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, और विक्षेप के रूप में वह उसको जीव और जगत के रूप में दिखाई दे रही है। तो अनिका के बगल में 90 नवेली सो रही है। उस 90 नवेली को अनिका किस रूप में जानी? अरे ये तो मेरी बेटी है, अरे ले ले मेरा सुग्गा, अरे अरे मेरा तोता, अरे ले ले मेरा बाबू। अरे तुम्हारा सुग्गा तोता, तुम्हारा बाबू सच्चिदानंद ब्रह्म है, आनंद की पराकाष्ठा है। वह स्वयं साक्षात पर ब्रह्म लेटा हुआ है तुम्हारी बगल में। अब तुम उसको क्या समझ रहे हो? कोई खुश हो रहा होगा, संतान है, संतान है, कोई दुखी हो रहा होगा कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अरे तुम दोनों मूर्ख हो यार। वो सच्चिदानंद ब्रह्म है, शरणागत हो जाओ, चरणों में पड़ जाओ, माथा टेक दो, वो ब्रह्म है। इसी तरह से माया, 5वें पॉइंट पर आप देखिए, माया तद सद निर्वचनीय है। माया क्या है? माया सद निर्वचनीय है। सद शब्द से क्या मतलब है? कि ये सद शब्द को तोड़ते हैं। सत्य प्लस असत तो जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है सद सत। और जब इसी में अनिर्वचनीय शब्द को जोड़ दे
जब इसमें अनिर्वचनीय शब्द को जोड़ दें तब क्या बन जाएगा? तब यह बन जाएगा सद सद निर्वचनीय। निर्वचन का मतलब कहा जाना, कुछ बताया जाना, कुछ बोला जाना। तो अनिर्वचनीय का मतलब जिसे कहा न जा सके, जिसके बारे में बताया न जा सके। जिसके बारे में बताया ना जा सके। जिसे कहा ना जा सके और जिसके बारे में बताया ना जा सके, तो वह क्या हुआ? वह सद सद निर्वचनीय हुआ। न कहा जा सकता है और ना बताया जा सकता है। तो यानी कि माया को ना तो आप सत्य कह सकते हैं और ना ही असत कह सकते। माया को आप सत्य नहीं कह सकते। तो अब यहीं पर समझिएगा, माया सत्य नहीं है। पहला पॉइंट यहां से क्या हम बना सकते हैं कि माया को सत्य नहीं कहा जा सकता। ये पहले वाले पॉइंट्स का रिपीटेशन है, अलग कुछ नहीं है। क्यों माया को सत्य नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि ब्रह्म से भिन्न इसकी कोई सत्ता नहीं है। क्योंकि ब्रह्म से भिन्न इसकी सत्ता नहीं है। अब जब ब्रह्म से भिन्न इसकी कोई सत्ता नहीं है तो सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि सत्य उसी को कहेंगे। मैं एक बार फिर से उस बात पर आ रहा हूं कि सत्य उसी को कहेंगे जिसका कि त्रिकाल में अस्तित्व बना रहेगा। जिसका त्रिकाल में अस्तित्व संभव नहीं है वह सत्य नहीं है। एक क्षण के लिए भी अगर उसका अस्तित्व का बात है तो वह संभव नहीं है। तो माया सत्य नहीं है। अब माया असत्य भी नहीं है। अब माया यहां पर असत्य भी नहीं है। तो कहे कि माया असत्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी प्रतीति होती है। तो कुछ देर के लिए जब तक कि अज्ञान है तब तक माया है, इसलिए इसकी प्रतीति हुई। अब कहे कि इसको सत्य और असत क्या दोनों एक साथ हम कह दें? तो कहे कि इसको सत और असत दोनों एक साथ मत कहिए। कहे कि सत और असत दोनों एक साथ कह देने से दिक्कत क्या है? देखिए, ये नोट्स के तौर पर मत रखिएगा। ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
नोट्स में क्या चलेगा, जो मैंने आप लोग को प्रिंटेड मटेरियल दे दिया है उसको जो है नोट्स के तौर पर रखिएगा। यहाँ पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप, वी आर ट्राइंग टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग। तो असत्य क्या है, तो सत्य और असत्य दोनों कहा जा सकता है। तो नहीं भैया, नहीं कर सकते, क्योंकि सत्य और असत्य मैं पहले भी इस चीज का वर्णन कर चुका हूं, क्योंकि सत्य और असत्य प्रकाश और अंधकार के समान है। प्रकाश और अंधकार के समान है। अब किसी चीज को एक साथ हम प्रकाश भी कहें और उसको हम अंधकार भी कहें, तो आप कहेंगे लाहौर मिला कुव्वत। अरे आशीष सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? यह कैसे चीज संभव है कि कोई चीज सत्य भी कह दीजिए और कोई चीज असत्य भी कह दीजिए? ये तुम एक साथ तो संभव नहीं है। आशीष सर इतना बड़ा बेवकूफ मत बनाइए। तो क्या, ठीक है भैया, हम आपकी बात मान लेते हैं। तो यानी कि इसको ना तो आप सत्य कह सकते हैं, ना असत्य कह सकते हैं, और ना ही सत्य सत्य कह सकते हैं। इसीलिए इसको आप कुछ नहीं कह सकते, और जिसको कुछ नहीं कह सकते उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। तो ब्रह्म की तारीफ में आपने पहले भी ये शब्द अपने इर्द गिर्द सुना होगा कि उसको कहते हैं कि वह अगोचर है। अगोचर का मतलब क्या है? गो का मतलब इंद्रियां, तो चर का मतलब चलना। तो जहां तक इंद्रियों की पहुंच हो उसे कहेंगे गोचर। तो कहते हैं कि यह अगोचर है, यानी इंद्रियों के पहुंच के बाहर है। तो अगोचर है, अनिर्वचनीय है। तो ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहने के पीछे यही वजह है कि उसके बारे में न तो आप सत्य कह सकते हैं, न तो असत्य कह सकते हैं। अब अगला पॉइंट जो यहां पर लेंगे वो ये कहेंगे कि 6th पॉइंट हम ले लें, कि माया अध्यास है, एक आरोपण है। अध्यास शब्द दिया है। अध्यास का मतलब क्या है कि यह भ्रांति है, यह एक तरह की भ्रांति है, या यह एक तरह का भ्रम है। भ्रम को बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं कर सकते। इस भ्रम के चक्कर में न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए। अरे लगा कि पति का कहीं और चक्कर चल रहा है, पत्नी का कहीं और चक्कर चल रहा है, मुंडे उड़ा दी साहब। अब पता चला कि ऐसा कुछ था ही नहीं। बड़ी बड़ी हिंदी सिनेमा की फिल्में हिट हो गई इसी भ्रम पर बना बना करके। इसी भ्रम के चक्कर में कितने लोग राजनीति में हिट हो गए। इसी भ्रम के चक्कर में कितने लोग जिंदगी में हिट हो गए और कितने लोग पिट गए। तो भ्रम को क्या आप बिल्कुल से खारिज कर सकते नहीं? बड़ी सावधानी के साथ भ्रम पर, क्या भ्रम को स्वीकार कर लेंगे? नहीं। क्या भ्रम को केवल सुन करके अनसुना कर देंगे? नहीं। भ्रम अगर समझ में आ गया कि हमें भ्रम हो रहा है तो उसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। रात में सोए, लगा कि बगल में कोई और टहल करके गया है, क्या आप अवॉइड कर देंगे? अगर अवॉइड कर दिए तो पूरी रात नहीं सो पाएंगे। तो भ्रम को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? भ्रम के लिए जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। देखने और जानने की जब आप कोशिश करेंगे तो फिर क्या नतीजा मिलेगा कि अभी है, और जब जान गए तो फिर नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अध्यास का मतलब है मिथ्या ज्ञान। जैसे सर्प रज्जु, जैसे सर्प रज्जु में जैसे रज्जु पर सर्प
और ब्रह्म पर जीव या जगत का आरोपण होता है, यही अध्यास। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो माया ज्ञान निरस्या है। माया क्या है? माया ज्ञान निरस्या, यानी कि ज्ञान होने पर माया का अंत हो जाएगा, यानी कि माया अनादि है। अब यहीं पर लिख लीजिएगा नोट, माया अनादि है, सही है, पर माया अनंत नहीं है, क्योंकि माया का अंत होता है। ब्रह्म अनादि है, ब्रह्म अनंत है, परंतु माया अनादि है, परंतु माया अनंत नहीं है। परंतु मेरे परिप्रेक्ष्य में माया का अंत होगा, किसी और के परिप्रेक्ष्य में माया बनी ही रहती है। माया विवर्त है। अगला पॉइंट हम क्या देखेंगे? माया विवर्त। जब माया को विवर्त कहा तो इसका मतलब है कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि माया आभास मात्र है। जैसे कि रेगिस्तान में मृग तृष्णा, यह आभास है, वास्तविक नहीं है। यानी कि अब इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं कि रज्जु कि सर्प में प्रतीति आभास है, विवर्त है। क्या वास्तव में रस्सी सांप में कन्वर्ट हो जाती है? नहीं, रस्सी वास्तव में सांप में कन्वर्ट नहीं हुई। रस्सी सांप के रूप में आभासित मात्र हुई है। रस्सी सांप के रूप में आभासित मात्र हुई है, पूरी तरह से रस्सी सांप के रूप में कन्वर्ट नहीं हुई है। ठीक है ना? इसी तरह से ब्रह्म का जगत प्रतीति, जीव प्रतीति क्या है? आभास मात्र है। आभास मात्र है, वास्तविक प्रतीति नहीं। ठीक है ना? अब अगला पॉइंट, 9th पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। इसमें छोटा पॉइंट यहां पर आ जाना चाहिए, इसमें से अभी हमारे पास। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि माया का आश्रय कौन है, यानी कि माया किस पर आश्रित है, और माया का विषय कौन है। तो कहते हैं कि माया का आश्रय और विषय दोनों ब्रह्म हैं। परंतु याद रखिएगा कि कभी भी किसी चीज के आरोपित से कोई चीज वस्तुतः बदलती नहीं है। अगर रस्सी सांप के रूप में दिखी तो रस्सी में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ, कोई विरूपण नहीं हुआ। इसी तरह से जब ब्रह्म जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है तो लोगों को लगता है कि जैसे अन्य जो
धर्म दर्शन है उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन होता है, वास्तविक परिवर्तन होता हुआ दिखता है। लेकिन अद्वैत दर्शन में वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, केवल प्रतीति है। जैसे रस्सी सांप के रूप में दिखती है तो रस्सी सांप के रूप में बदल नहीं जाती है, उसी तरह से ब्रह्म जगत के रूप में परिवर्तित नहीं होता है, केवल दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा। कल इस माया के स्वरूप पर हम लोग और चर्चा करें।